बड़ी वड्डी इन्फॉर्मेशन है कि द सैक्रेड ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਲਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो फेस्टिवल का एजेंडा पहले साल से ही बड़ा क्लियर है कि हम अमृतसर को सेलिब्रेट करते हैं, उसका लिविंग हेरिटेज, टैंजिबल हेरिटेज, बिल्डिंग हो गई, कल्चर हो गया, वो सेलिब्रेट करते हैं। पोइट्री एज अ मीडियम माने तो पोइट्री और कविताओं को सेलिब्रेट करते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ पोइट्री, तो जो पुराने पोएट्स आ चुके हैं उनको भी दोबारा रिवाइव कराया जाता है। ये मेन सोल है फेस्टिवल। और हिस्टोरियंस को लेके आते हैं, हेरिटेज वॉक करते हैं वॉल्ड सिटी के अंदर, टाउन हॉल में, जहाँ पे लोग पुरानी पुरानी गलियों में, जलियांवाला बाग में और दरबार साहिब में जाके अपनी श्रद्धा भी फेस्टिवल के साथ ही रखते हैं। तो बहुत सारी अमृतसर की फेमस चीज़ें जो हम अभी भी सीख रहे हैं, जैसे जलेबा, कुल्फ़ा, कुलचे, आपका टिक्का, फिश टिक्का, अमृतसरी फिश टिक्का। अमृतसर तो खाने के बिना अधूरा है। तो सब तरीके का खाना होगा जिसमें ज़्यादा फोकस होगा यहाँ के लोकल और अमृतसरी फूड के ऊपर, बट हम थोड़ा बहुत खाना और देशों से भी दिखाएंगे, बट फोकस अमृतसरी जो चाट गली है उसी का फ्लेवर देने की कोशिश करेंगे हमारे फेस्टिवल के हर खाने के प्रोग्राम में। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਹਰ ਪਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਗਿੱਲ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦ ਸੈਕਰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਲਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਆਰਟ ਵਰਕ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। मेरा नाम मिनहाल हसन है और जैसा आपने कहा तीसरा साल है फेस्टिवल का। तो फेस्टिवल का एजेंडा पहले साल से ही बड़ा क्लियर है कि हम अमृतसर को सेलिब्रेट करते हैं, उसका लिविंग हेरिटेज, टैंजिबल हेरिटेज, बिल्डिंग हो गई, कल्चर हो गया, वो सेलिब्रेट करते हैं। पोइट्री एज अ मीडियम मान के तो पोइट्री और कविताओं को सेलिब्रेट करते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ पोइट्री, तो जो पुराने पोएट्स आ चुके हैं उनको भी दोबारा रिवाइव कराया जाता है। ये मेन सोल है फेस्टिवल की। 2 दिन के सेलिब्रेशन में हम मॉर्निंग म्यूजिक का प्रोग्राम शुरू करते हैं कि लोगों को सुबह सुबह एक बढ़िया नाश्ते के बाद मॉर्निंग म्यूजिक का प्रोग्राम दें, जिसमें पुराने सिंगर्स को ट्रिब्यूट दिया जाता है। कुमार गंधर्व जी को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। आफ्टरनून का प्रोग्राम पार्टीशन म्यूजियम में होता है और शाम का प्रोग्राम, रात का प्रोग्राम 6:30 बजे के बाद किला गोबिंदगढ़ में होता है। 22 और 23 ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਡੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। हाँ जी, बिल्कुल अलग-अलग तरीके के प्रोग्राम हैं, जिसमें लिटरेचर और साहित्य से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन होती है। पार्टीशन म्यूजियम में हम बड़ा प्रोग्राम करते हैं, हर दिन 2 दिन का लिटरेचर फेस्टिवल भी करते हैं, जिसमें एम्बेसडर सूरी साहब, नवदीप सूरी एंड एम्बेसडर नवतेज सरना, जो कि काफ़ी देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं, वो अपनी पार्टीशन स्टोरीज और अपने दादा और परदादाओं की स्टोरी सुनाते हैं। और हिस्टोरियंस को लेके आते हैं, हेरिटेज वॉक करते हैं वॉल्ड सिटी के अंदर, टाउन हॉल में, जहाँ पे लोग पुरानी पुरानी गलियों में, जलियांवाला बाग में और दरबार साहिब में जाके अपनी श्रद्धा भी फेस्टिवल के साथ ही रखते हैं। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स, अमृतसर के खाने को सेलिब्रेट करते हैं, एक फूड बाजार बनाते हैं, क्राफ्ट बताते हैं। तो काफ़ी सारी ऑफरिंग्स हैं। हम जिस तरीके से अमृतसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं हर बार कुछ एक नया एलिमेंट अमृतसर का बाहर के लोगों को दे पाए। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟੀਮ ਆਰਟ ਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਟੀਮ ਆਰਟ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ। तो टीम वर्क का एक 27-28 साल पुरानी संस्था है दिल्ली, और दिल्ली से शुरुआत हुई। अब हम कुछ 16 देशों में प्रोग्राम करते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि 18वें साल में है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर और साहित्य का फेस्टिवल है। उसी से निकल के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आए। तो ये तीसरे साल में अमृतसर में हो रहा है सेक्रेड अमृतसर फेस्टिवल। ऐसे हम फेस्टिवल्स कुछ 30 फेस्टिवल्स इन अ ईयर करते हैं, जिसमें फेस्टिवल देश में भी होते हैं, विदेश में भी होते हैं। तो विदेश में जब हम जाते हैं तो इंडिया का कल्चर उन लोगों को सिखाते हैं, और वहाँ से जो लोग आते हैं वो हमारे इन फेस्टिवल्स में, एक हम बनारस में करते हैं, एक हम यहाँ करते हैं, कुछ हम कलकत्ता में शुरू कर रहे हैं। हम एक कल्चरल परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनी है जो कि प्रिजर्व करती है इंडिया की
कल्चर को थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट। सो डांस, म्यूजिक, थिएटर, नॉन कमर्शियल कम जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, थिएटर पे हम बहुत काम करते हैं। तो हम उस परफॉर्मिंग आर्ट को प्रिजर्व करते हैं पिछले 27 सालों से, और इसी की तर्ज पे हम ये काफ़ी सारे फेस्टिवल करते हैं जो नए पैकेज में आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रेजेंट करता है नए लोगों को। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? काफ़ी सालों से हम फोकस यही है कि पंजाबी आर्टिस्ट को और हम हमेशा प्लेटफॉर्म दें। तो यहाँ पे संदीप सिंह जी हैं जो यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम के साथ। करम राजपूत जी हैं जो हमारे साथ परफॉर्म कर चुके हैं। हम यहाँ के काफ़ी सारे आर्टिस्ट को देश के बाहर, बडाली ब्रदर्स को लेके जा चुके हैं। रब्बी शेरगिल इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। फरीद कोट इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इस बार के लिए हमारे पास दो बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटीज बोलूंगा जिन्होंने हमारे देश को पूरे विदेश में रिप्रेजेंट किया। दो एम्बेसडर्स हैं जिनकी दोनों की दादाओं की पार्टीशन की स्टोरीज हैं जो कि हम पार्टीशन म्यूजियम में सुनने जा रहे हैं। एम्बेसडर नवतेज सरना एंड एम्बेसडर नवदीप सूरी, जो कि इस बार लिटरेचर और साहित्य के बारे में अपनी स्टोरी शेयर करेंगे पार्टीशन म्यूजियम में, टाउन हॉल में। तो ये एलिमेंट इस बार हमारा बड़ा फेमस है। ऑब्वियसली जो हम अमृतसर में फोकस करेंगे, अमृतसर का खाना। तो ये 2-3 ਮੈਂ हमारे ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? तो बहुत सारी अमृतसर की फेमस चीज़ें जो हम अभी भी सीख रहे हैं, जैसे जलेबा, कुल्फ़ा, कुलचे, आपका टिक्का, फिश टिक्का, अमृतसरी फिश टिक्का। अमृतसर तो खाने के बिना अधूरा है। तो सब तरीके का खाना होगा जिसमें ज़्यादा फ़ोकस होगा यहाँ के लोकल और अमृतसरी फूड के ऊपर, बट हम थोड़ा बहुत खाना और देशों से भी दिखाएँगे, बट फ़ोकस अमृतसरी जो चाट गली है उसी का फ्लेवर देने की कोशिश करेंगे हमारे फेस्टिवल के हर खाने के प्रोग्राम में। जी, तो एंट्री कैसे होगी? एंट्री के लिए क्या रखा है कि कुछ पासेस वगैरह होंगे या कैसे एंट्री फीस वगैरह होगी या कैसे होगा ये? सो पासेस 2 तरीके की प्रोग्राम है कि कुछ डेलीगेट प्रोग्राम है जिसके बारे में ये पूरा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, स्कैन भी कर सकते हैं। उसमें प्राइसिंग थोड़ी हाई है, जिसके लिए अगर लोगों को खाना-पीना एक्सपीरियंस चाहिए है और डेलीगेट लाउंज चाहिए है, उसकी प्राइसिंग ₹5000 से शुरू होके ₹35,000 तक है। बट आम जनता के लिए और पीपल फ्रॉम अमृतसर दे कैन कम फॉर फ्री, उनके लिए कोई प्राइसिंग नहीं है। गोबिंदगढ़ फोर्ट में शायद आपको एक ₹50 का एंट्री टिकट लेना पड़े। अदरवाइज सारा प्रोग्राम, म्यूजिक परफॉर्मेंस, आफ्टरनून सेशन सब निःशुल्क फ्री है सब लोगों के लिए और शहर के लिए। तो जो आना चाहे वो प्लीज़ आए, और हम चाहेंगे बहुत सारे लोगों से कि वो बड़े नंबर में अपनी शिरकत करें। कितने दिन प्रोग्राम चलने वाला है? ये 22 और 23 फरवरी को प्रोग्राम चलेगा, 2 दिन के लिए चलेगा। सुबह का प्रोग्राम सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और शाम में प्रोग्राम 6:30 बजे शुरू होगा गोविंदगढ़, किला गोविंदगढ़ में। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰੁਲ ਨੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰੁਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਾਰੁਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਾਰੁਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? फेस्टिवल के लिए ਹਾਂਜੀ, आप बोल ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੌਣ ਸਪੋर्ट करता है? तो हम लास्ट 3 सालों से अमृतसर में आ रहे हैं। अब हम में भी ऐसा लगने लगा है कि हम भी थोड़े-थोड़े अमृतसरी हो रहे हैं। तो हम काफ़ी चीज़ें जानने लगे हैं, बट हमारे पास बहुत लोकल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस सिटी में, जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें मेंटोर करते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं कि हमें ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मिनहाल ने अभी मेंशन किया, नवतेज सूरी, जो एम्बेसडर नवतेज सूरी हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं। वो हमें काफ़ी बताते हैं कि हम आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक गुनबीर जी हैं, वो काफ़ी है, मतलब हमारे पास एक टीम अब अमृतसर में बन गई है बहुत स्ट्रॉन्ग। सिर्फ वही नहीं जो बड़े और जो कहीं पे पहुंचे हुए हैं, बट ऑल्सो यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो यंगस्टर्स हैं जो रियली चाहते हैं कि अमृतसर में ऐसा कुछ हो, अमृतसर में कोई नई चीज़ आए, नया म्यूजिक आए, नई पोइट्री आए, क्योंकि वो उनका देश है और उनका सॉरी उनका शहर है। वो भी चाहते हैं कि उससे जुड़े और बहुत लोग बाहर के आकर इस शहर से जुड़े। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਦੀ? डिफरेंस है, मेहनत नहीं घटी है, मेहनत उतनी है क्योंकि हमें मेहनत करते रहना है इस फेस्टिवल को और ऊंचाई पे लेके जाने के लिए। बट जो चेंज हमने फील किया वो ये है कि पहले साल जब हम आए थे तब
शायद किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या सेक्रेड है, क्या करते हैं, क्या होने वाला है। बहुत कन्फ्यूजन थी, बहुत लोगों को ये लगता था कि मे बी हमारे लिए नहीं है। हुँ। दूसरे साल में वो काफ़ी चेंज हुआ। तीसरे साल में अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो मेन मकसद है इस फेस्टिवल को बनाने का, सिटी फेस्टिवल। हम चाहते हैं ये हमारा फेस्टिवल नहीं है, ये अमृतसर का फेस्टिवल है, ये आपका फेस्टिवल है, ये जो भी इसको देख रहा है उन सबका फेस्टिवल है। तो वो हमें धीरे-धीरे अचीव करना है, वो हम कर रहे हैं। अब हमारे पास सपोर्ट है। पहले साल में और अब में ये सबसे बड़ा अंतर है कि अब सेक्रेड अमृतसर का पार्ट है। अमृतसर एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी सपोर्ट रहती है आपको? अम, उनकी सपोर्ट होती है परमिशन से, उनका मॉरली सपोर्ट होना भी बहुत हुँ। इम्पोर्टेंट हो जाता है जब वो बोलते हैं आप बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो वो सपोर्ट हमारे पास है बिल्कुल। परमिशंस हो गई, स्कूल से स्टूडेंट्स को लेकर आना है, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि ये फेस्टिवल सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं, स्कूल स्टूडेंट्स को भी, वो भी देखें, वो भी म्यूजिक देखें, वो भी पोइट्री देखें। तो उसके लिए उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट में सपोर्ट है। वो वहाँ पे लेटर जाता है, वहाँ से बच्चे आते हैं। तो बिना सपोर्ट के फेस्टिवल नहीं हो सकता, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी सपोर्ट है। पार्टीशन म्यूजियम में वो हमें इतनी स्पेस दे रहे हैं, टाउन हॉल में दे रहे हैं, वर्ल्ड सिटी में देते हैं। सो हाँ, काफ़ी सपोर्ट है। और थोड़ा जो हमारे दर्शक हैं उनको इवेंट के बारे में बता दें, कितने बजे रहेगा, किस डेट को रहेगा, सारा बता दें और लोकेशन बता दें कहाँ होगा? जी, तो फेस्टिवल वैसे चालू हो रहा है 21 को, पर वो एक ओपनिंग रिसेप्शन है। मैं जन नहीं, मैं जनता के लिए कहना चाहती हूँ कि फेस्टिवल 22 तारीख को सुबह चालू होगा, सरोवर प्रीमियर में 9 बजे से। तो ये है मॉर्निंग म्यूज़िक, ये सबके लिए फ्री है। तो अमृतसर के रहने वाले बिल्कुल वहाँ पर आएँ और मॉर्निंग म्यूज़िक को अटेंड करें। पहले दिन हमारे 2 मॉर्निंग म्यूज़िक हैं, एक है कलापनी कोमकली जो कुमार गंधर्व को ट्रिब्यूट दे रही हैं, और एक है स्वरांश मिश्रा जो बनारस घराना गाएँगे। तो वो दोनों आ रहे हैं सुबह-सुबह 22 तारीख को सरोवर प्रीमियर में। फिर आफ्टरनून में हम चले जाते हैं पार्टीशन म्यूज़ियम। वहाँ पर होगा एक सेशन, एक लिटरेचर सेशन, उसके बाद हेरिटेज वॉक स्टार्ट हो जाती है। और फिर इवनिंग में हमको आप सबका सहयोग चाहिए। हम सब चाहते हैं आप आएँ, अपने दोस्तों को लाएँ, अपनी फैमिलीज़ को लाएँ, और किला गोबिंदगढ़ में आएँ। वहाँ से स्टार्ट होगा 7 बजे से प्रोग्राम। हमारा 2 एक्ट है पहले दिन का। तो पहला है 3 एक्ट है पहले दिन के हमारे। एक है अमीर खुसरो पे हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। दूसरा एक बहुत बढ़िया अ, स्टोरी टेलर को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलर है वो, कथाकार है वो, बहुत बड़े। वो बॉम्बे से आ रहे हैं और वो बात करेंगे अमृता प्रीतम, इमरोज और साहिर पर। उसके बाद वाला जो इवनिंग प्रोग्राम है वो है अनवर खान मांगनियार जो आ रहे हैं राजस्थान से। वो अमृतसर के लिए बहुत नया होगा। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि अमृतसर के लोग आएँ और म्यूज़िक सुनें। वो बिल्कुल फ्री है। किला गोबिंदगढ़ में एंट्री शायद 50 रुपए की होती है जब आप बाहर से अंदर आते हैं। सिर्फ़ फोर्ट की जो एंट्री देनी होती है, दैट्स अबाउट इट। और आपका म्यूज़िक पूरा फ्री है। ये है डे 1। डे 2 भी सेम टाइम पर सरोवर प्रीमियर में सुबह-सुबह स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे। आफ्टरनून सेशन होगा पार्टीशन म्यूज़ियम में, और किला गोबिंदगढ़ 7 बजे से वापस। और कबीर कैफ़े आ रहे हैं, जो फिनाले होंगे फेस्टिवल के, वो है कबीर कैफ़े। वो कबीर के दोहे गाते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। मतलब वो डांस हर लोगों को नचवा देते हैं। सो अगेन इट्स माय humble request that please come and listen to the artist who we are getting from different parts of India. And it's a pleasure for them to perform in your city. And if you guys can come and support and listen to them, that would be really nice. ਥੈਂਕ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਦਾ ਸੈਕਰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 22 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 22 ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ